लिटरली यार बड़ा दिल दुखा जब मैंने देखा खट्टर साहब एलवेश यादव को ट्रॉफी दे रहे हैं। मतलब हमारे देश में एमएमए के फाइटर निकल रहे हैं। एक वो भाई बिहार का लड़का है, वो बहुत तगड़ा खेला यार। एक भाई उत्तराखंड का है। उत्तराखंड या फिर पहाड़ी लोगों को तो हमने कुछ खास रिकॉग्निशन कभी दी ही नहीं। पहाड़ी कितने स्ट्रांग होते हैं ये तब पता चलता है जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं। जिन पहाड़ों पे हम चल नहीं पाते ना, वो लोग सामान उठा के, सिलेंडर उठा के चलते हैं। वो कितने स्ट्रांग होते हैं, उसका कोई रिकॉग्निशन अगर हमने आज तक दिया है तो वहीं दे देते भाई एमएमए वाले भाई को ही। कब हमारा देश मेन स्ट्रीम लोगों को, जैसे बड़े बड़े शहरों के लोगों को रिकॉग्निशन हटा के उन लोगों को देना शुरू करेगा जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, जो पहाड़ों से हैं, जो जंगलों से हैं, मतलब ऐसे एरियाज में रहते हैं। सच में यार बड़ा ही दिल दुखा। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी का कोई ईमान धर्म नहीं है। नेशनल टेलीविज़न पे होने के बावजूद भी, जानते हुए भी कि बच्चे भी इस शो को देख रहे हैं, लोग किस कर रहे हैं, एक दूसरे की गांड पकड़ रहे हैं, ऐस को किस कर रहे हैं, और लड़कियों का कैरेक्टर सरेआम उछाला जा रहा है एक इन्फ्लुएंसर के द्वारा। ठीक है, ये जानते हुए भी ये नेशनल टेलीविज़न पे सब हो रहा है। और वो अलग बात है कि शो के मेकर्स भी इतने कमीने हैं कि पैसों की लालच या टीआरपी के चक्कर में, पैसा तो उन पे बहुत है लेकिन टीआरपी के चक्कर में वो ये सब कर भी रहे हैं। तो तुम खुद कितने बड़े लीचड़ हो, तुम खुद कितने बड़े गधे हो कि ऐसी शो में जा रहे हो। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि चलो डार्लिंग, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ फेमिनिस्ट, चलो जीबी रोड चलते हैं, वहाँ देख के आते हैं। मेरे को वहाँ की औरतों को बहुत फेमिनिस्ट मानता हूँ, वो माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोठों के बीच में रह कर के शायद हो सकता है हमारे साथ कुछ अच्छा हो या हमें कुछ जानने को मिले। भाई उस जगह पे जा कर के तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी आधे पागल हो जाएंगे। तुम जा ही रहे हो गटर में तो बदबू मारोगे। तुम्हारा दिमाग कितना किस हद तक ख़राब हो जाएगा ऐसे लोगों के बीच में रह कर के जो फेम के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब 1 लाख लोग तुम्हें देख रहे हैं, इमेजिन यू आर किसिंग समवन जस्ट फॉर फेम या जस्ट फॉर क्लाउड। नहीं, प्यार था ना तो किस हो गई। ऐसा नेशनल टेलीविज़न पे ही प्यार मोहब्बत हो रहा है सारा। इतना प्यार घर में कर लो अपने, ये जानते हुए भी कि इसकी शादी मिक्का सिंह से हो चुकी थी। पहले पारस ठकराल ने इसके साथ, नहीं सॉरी, पारस छाबड़ा ने इसके साथ सीज़न 13 में ब्रेकअप करा। इसने कंट्रोवर्सी करी, सलमान पारस पे चिल्लाया। उसके बाद सलमान को कहीं ना कहीं बुरा लगा था इसके लिए। उसके बाद इसने मिक्का दी वोटी में गई और मिक्का की मतलब इंगेजमेंट या फिर इसका ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि साथ में है। उसके बाद शी हैज़ द गट्स टू सिंपली किस अनदर मैन। और उसके बाद इसके डेटिंग, और इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग हर कि तुम ये क्या कर रही हो, मीका ने इसको कन्फ्रंट नहीं किया। मतलब ये उसकी शायद एक नज़रिए से देखा जाए तो फियांसे टाइप ही है। तो बाहर जा कर के, शो पे जा कर के किसी को लिप्स पे किस कर रही है, वहाँ से इसको लात मार के निकाल दिया और उसको एयर भी कर दिया अपनी शो की टीआरपी के चक्कर में, क्योंकि जाहिर सी बात है मिलियन में हिट्स हो गए। तो फिर वो भी हो गया। तो जब मतलब पूरा हो गया तो उसको लात मार के निकाल दिया बिग बॉस से, और उस मोमेंट को ज़बरदस्ती टेलीकास्ट भी किया 24 आवर लाइव करके। अब चाहते तो उसको एडिट भी कर सकते थे और उसके लिए डांट भी सकता था सलमान खान वीकेंड के वार पे। भाई जैसी बात है, अगर तुमको सलमान खान ने, बिग बॉस वालों ने उसको हायर किया है तो जाहिर सी बात है वो वही करेंगे ना जो उसने बोला है। अब पैसे दे दिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। फोकट में ऐसा तो बैठे बैठने से कुछ होगा नहीं। इफ़ ही इज़ गेटिंग पेड ही विल डू वट एवर द चैनल सेज। अब इस बात को साइड लाइन करते हैं और दूसरे मेन मुद्दे पे आते हैं। मतलब तुम इतने लीचड़ हो, तुम इतने लालची हो, तुम इतने बड़े गधे हो कि तुम हल्के से क्लाउड के लिए किसी को किस कर रहे हो। पहले एक बंदे का दिल तोड़ा, उसके बाद जा करके एक बंदे से एंगेजमेंट कर दिया, फिर उसके साथ ऑफिशियली थिंग हो गए, फिर 1-2 साल तक ये गायब रहती है, फिर उसको लिटरली चीट करती है और फिर वापस आकर के वापस से अनाउंस कर देती है कि शायद हम लोग साथ में हैं, और इनके शादी के ह्यूमर्स उठना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों का क्या कैरेक्टर है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन ऐसी जगह पे तू जा रहा है सिर्फ थोड़े से सब्सक्राइबर अपने बढ़वाने के चक्कर में। अरे फुकरा की तो समझ में गलती आती है, चलो ठीक है, उसको तो पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। फुकरा को तो नहीं पता था ये सब। अब ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में आप जाओगे तो पहले दिन ही चले जाओगे, कुछ दिन आप होटल में रहोगे और एक एपिसोड आपको चैनल वाले अलॉट करेंगे। तुम उसी टाइम पर अगर बैकलैश कर देते तो सही नहीं रहता। पुनीत ने जो कैरेक्टर उछाला किसी का, वहाँ आलिया सिद्दीकी जा रही है, वो कोई महान औरत तो है नहीं, उसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। हाँ, उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम मेरे 20 बच्चों को सड़क पे लेकर के आ गए, मैं रो रही हूँ तुम्हारी वजह से, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। तो ऐसी जगह पे जहाँ ऐसी ऐसी औरतें हैं जो पैसों के लिए अपने कैरेक्टर को तक बेच चुकी हैं, तू वहाँ पे जा रहा है अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के चक्कर में और पैसों की लालच में, क्योंकि पर हफ्ते तो पैसे मिलेंगे ही, वो 10 लाख रुपए भी आपको मिलेंगे।
कि आप एलिमिनेशन, या तो आप 10 लाख रुपए लेके घर चले जाओ, या फिर आप OTT से मेन सीज़न में चले जाओ और OTT के विनर को भी कुछ पैसा मिलता है या ट्रॉफी मिलती है, ठीक है, तो वो भी है। तो मतलब ये चक्कर मेरी समझ में आया नहीं कि हो क्या रहा है। ये तो लीचड़पने की बात है, ये तो है ही कमीनापन सीधा सीधा। तो ये तो गंदी बात हुई ना। और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप कहते हो मैं तो अनबायस्ड ओपिनियन देता हूँ। अनबायस्ड कैसे हो गया, कैसे हो गए अनबायस्ड? तू ज़िंदगी में अपनी अनबायस्ड नहीं है और यूट्यूब पे मॉरल पुलिस होने का नाटक कर रहा है, और अपनी ज़िंदगी में तो तू वैसे भी अनबायस्ड नहीं हो सकता। तू अपनी ज़िंदगी में अनबायस्ड नहीं है, तू यूट्यूब पे क्या अनबायस होगा? जो आदमी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में एकदम असफल आदमी है, एकदम नंबर का घटिया आदमी है, वो यूट्यूब पर अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी रख लेना, मेरे नज़रों में उसके लिए क्या, छोड़ो ऑडियंस की नज़रों में भी उसकी कोई औकात नहीं है। तेरा हाल गौरव जोन जैसा ही हो गया है, तू उस लीग पे जाता रहता है। मैंने पहले ही कह दिया था अपने वीडियो में, मत भेजो इसको। इसके पीछे पीछे जितने भी इसके जैसे हैं ना, जितने भी दल्ले यूट्यूबर्स हैं, वो सब के सब इसको कॉपी करके आ जाएंगे। अब इसमें टैलेंट है या नहीं, इसको कंटेंट की कितनी समझ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो बिकॉज मैं अब इसे देखता नहीं हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसको नहीं देखा है। ये अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, वो सब रखो भाड़ में, वो सेकेंडरी थिंग है, उसकी बात हम रोस्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो है उसके ऊपर तो आइए। वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा मर्जी, अब इसको देख के सब आ जाएंगे। भीख नहीं मांगते, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। लोग अकाउंट बनाते हैं, आई एम सब्सक्राइबिंग टू एवरीवन हु सब्सक्राइब मी, उसके चैनल का नाम है ये। अब सब्सक्राइबर के लिए भीख मांगने से अच्छा आप सब्सक्राइबर की भीख मांगते मांगते रियलिटी शो में जा रहे हो, तो उससे गंदी बात क्या हो सकती है? और यूथ को गाइड करने के लिए तुम उर्फ़ी जावेद को फेमिनिस्ट बताओगे? ऐसे तो तुम उसके साथ भी कल को कोलैब कर लोगे। पैसों के लिए इतना मत गिरो ना कि तुम्हें ही नहीं पता चलता तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इतनी गंदी जगह तो जाओ ही मत। लेकिन नहीं, ऑफर आएगा, हफ्ते के पैसे मिलेंगे। यूट्यूब पे तो कितना ही पैसा मिलता है, स्पॉन्सर भी ढंग के मिलते नहीं हैं। अब क्या करे, करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन यूट्यूब तो ऐसा है नहीं कि एक व्यूज़ या 30-32 व्यूज़ में 1000 रुपये दे दे। इतना अमीर तो यूट्यूब है नहीं और ना इतने पैसे दे रहा है। तो भाई कड़की मची हुई है, तो ईमानदारी को साइड में रख के, ईमानदारी की पीपनी बजा करके अपना धर्म ईमान बेच के वहाँ जाते हैं, 4 गाली खाएंगे, फटाक से आ जाएंगे। इनका फॉर्मूला बस यही है। और फिर ऑडियंस का क्या है, उनको तो कुछ भी बकवास करोगे वो देखते रहेंगे। ना मैं इतना वायरल हूँ, ना मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ। अब मैं कोई कैरी मिनाटी तो हूँ नहीं कि 24 घंटा न्यूज़ बॉय और नियॉन मैन के चैनल पे फलानी ढिमकानी कंट्रोवर्सी के चक्कर में आता रहूँगा। वो तो अगर सांस भी ले तो 4 यूट्यूबर न्यूज़ बना के डाल देते हैं वीडियो में कि कैरी मिनाटी इस चीज़ का अपडेट आया है, ये वो, और उससे व्यूज़ उनके भी बढ़ते हैं। अब मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है नहीं, तो कुछ थोड़ा बहुत कमीनापन तो चलता ही है ना। और वहाँ जा कर के जो मेरे को परमानेंट ब्रेन डैमेज होगा, मेरी जो रिवर्स साइकोलॉजी हो जाएगी, उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। मान के चल लेते हैं कि अच्छा खासा अच्छे भले घर का लड़का है, वहाँ जा कर के अच्छे भले घर का लड़का रहेगा या नहीं ये भी नहीं पता। हो सकता है ये अपना कैरेक्टर भी लूज़ कर दे, क्योंकि कोई महान जगह या सतगुरु के आश्रम में नहीं जा रहा है कि रोज़ सुबह उठ करके सुबह हम लोग पूजा करेंगे, फिर कार्मिक मेडिटेशन होगा, फिर टी प्लांटेशन सिखाएंगे, फिर योगा होगी, फिर विपासना मेडिटेशन होगी। अब ऐसी जगह तो जा नहीं रही है, जा कहाँ रहा है ये, गटर में। तो वहाँ जा कर के अब अगर इसके पर्सनल लाइफ पे या इसके ऊपर कोई ड्रास्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया तो क्या होगा? बिग बॉस जीतने के बाद या बिग बॉस में कैसे कैसे लोग आते हैं, अरमान कोहली आता है बिग बॉस में, दाऊद इब्राहिम का वकील आता है बिग बॉस के अंदर, साजिद खान जैसा मोलेस्टर आता है। अब उनके बीच में तुम जाओगे तो अच्छे कोई भी अच्छे घर का लड़का अगर वहाँ जाएगा, कोई भी, इनफैक्ट जो ये वीडियो देख रहा है वो भी, तू भी उसकी तरह जाता ना, तो तुम एक जानवर बन के बाहर आओगे, क्योंकि तुम अच्छे घर के लड़के रहोगे नहीं। या तो तुम OTT का सीज़न जीत लो, ठीक है, जीत कर वापस आ जाओ, या फिर तुमको एक चॉइस मिलती है कि ये टिकट लो और सीधा मेन सीज़न में आ जाओ, तो ज़्यादा टाइम तक टीवी में रहेंगे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। अब इतनी तो औकात है नहीं कि हम रनर अप हो, या फिर तुम 10 लाख रुपए लेके वापस शो छोड़कर OTT के चले जाओ। तो 3 चॉइस मिलती हैं, अब कौन सी करनी है इनके ऊपर है। लेकिन जब तुम रहोगे ऐसे भूखे भेड़ियों के बीच में, तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ तो डैमेज हो सकती है, क्योंकि पुरानी कहावत है, योर कैरेक्टर इज़ डिफाइंड बाय योर कंपनी। जैसा संगत का असर है बस। अगर तुम्हारी कंपनी इतनी गंदी है तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो वैसा हो जाएगा। आप 4-5 साल तक, या एक बच्चा है जो एक ऐसे माहौल में है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता है, बाप माँ को थप्पड़ मारती है, माँ बाप को थप्पड़ मारता है, तो अगर उसके माँ बाप आपस में एक दूसरे को चाटा वगैरह मार रहे हैं, बाप माँ के मुंह पे कढ़ाई फेंक देता है, उसकी जलती हुई दाल फेंक देता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल को बाप
माँ को मार रहा होगा लेदर की बेल्ट से, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो माँ के मुंह पे तेज़ाब भी फेंक देगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एज ए एग्जाम्पल यूज़ करके बता रहा हूँ। वो वीडियो था ना बैंगलोर के आईटी प्रोफेशनल का, क्योंकि उस बच्चे को आदत हो गई थी ऐसे लोगों के बीच में रहने की। और आदत का क्या है, आप कोई भी चीज़ 21 दिन तक अपनी डेली लाइफ में करो, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। तो वो घर से बाहर निकलेगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, वही जो बिग बॉस वाले हरकत है। वो औरतों की इज्जत करना बंद कर देगा, उसे एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट देखेगा। अगर कोई भी यूट्यूबर बिग बॉस में जाएगा तो वो बाहर जा कर के वो कैसा बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा, जानवर बनेगा, क्योंकि वहाँ से तो कुछ अच्छा सीख कर आ नहीं रहा है। अगर वो किसी अच्छे आदमी के साथ हो बिग बॉस में, जैसे कि राहुल रॉय था सीज़न 1 का विनर, चलो वो तो पुरानी बात है क्योंकि हम सब ने नहीं देखा है। अगर वहाँ तुम किसी ऐसी की संगत कर लेते हो जो दिल का अच्छा है तो ठीक है। फुकरा इंसान खुद कितना पागल हो गया वहाँ जा कर के, रोज़ लड़ाई झगड़े कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। अब ये भूखा भेड़िया बन के बाहर निकलेगा, हल्का सा भी छेड़ दिया ना, बिजली की नंगी तार, उसको हल्का सा भी छेड़ दो, झंझना देगा बिल्कुल ही। अब ऐसे बन के ये सब बाहर निकलेंगे तो मुझे, अगर तुम कमेंट सेक्शन में ये भी लिख दोगे ना, पावर ऑफ फुकरा इंसान जिंदाबाद, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वहाँ जा कर के क्या हालत होगी और वो क्या ब्रेन डैमेज लेकर के बाहर आएगा, उसका भरपाई तुम नहीं कर सकते। मुझे पेशेंस लेवल उसका 1000 गुना नीचे चला जाएगा और अग्रेशन उसका 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम्हारे लाइक कर लेने से या तुम्हारे दबा के उसके लिए अंधा प्यार जता लेने से उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने नहीं वाला, उल्टा और गलत हो जाएगा। कि जब वो कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा तुम कमेंट करना शुरू कर दोगे, पावर ऑफ फलाना ढिमकाना यूट्यूबर। और यहाँ पे मैं फुकरा इंसान की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ हर उस यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जो इस नर्क में जा रहा है। मेंटल हेल्थ या मेंटल पीस ही नहीं रहेगी तो फेम आपके किसी काम का नहीं है। आदित्य पंचोली इस बात का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है, कंगना रनौत है, मतलब चलो, और ये भी है दूसरा, ये YPM व्लॉग्स भी है। मेंटल पीस नहीं है तो करोगे क्या शांति का, और तुम जा कहाँ रहे हो। इससे बेटर है श्री श्री रविशंकर के आश्रम हो और 2-3 हफ्ते तक कुछ अच्छा सीख कर रहोगे। लेकिन नहीं, पैसे और फेम का लालच भी तो है। पारस, तो ये गेम कहाँ तक के चल रहा है? इसने आकांक्षा को ये भी बोला है। सलमान ने किया पारस के बारे में एक बड़ा खुलासा। सर, ये बेकार की बातें नहीं करें। आकांक्षा का नाम कहाँ से आ रहा है इसमें? मैं बेकार की बात कहूंगा नहीं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सर, आप यू कीप योर वॉइस डाउन। पारस, मायरा, जो आप दोनों कर रहे हैं ये फ्रेंडशिप नहीं लग रहा है, इट्स मोर देन फ्रेंडशिप। इसने आकांक्षा को ये भी बोला है। सलमान ने किया पारस के लिए एक बड़ा खुलासा। सर, ये प्लीज क्रिएटिव्स को बोलो ये बेकार की बातें नहीं करें पीछे से, क्योंकि कोई क्रिएटिव्स नहीं है। मुझे तो लग रहा है सर, आकांक्षा का नाम कहाँ से आ रहा है इसमें? ये कोई क्रिएटिव्स नहीं है। एक मिनट, मैं बेकार की बात लूंगा नहीं, ठीक है ना? नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जो चीज मैं कर रहा हूँ। She has called me up to find out what is happening. अरे मैं, अगर मेरे पे कोई ब्लेम लग रहा है कि मैं बोलूँ ना कुछ, शांत होकर सुन सकता है ना। ये पारस, मैंने तो बोला कि तो ये जो टोन ना मुझसे मत यूज करना। ये ब्लेम्स हैं, बेकार के ब्लेम्स हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, पर बेकार के ब्लेम्स हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? गेम खेल रहा है, बराबर की क्या फेम मिल गई यहाँ पर, दिमाग खराब हो गया। एक मिनट, मैं बेकार की बात लूंगा नहीं, ठीक है ना? नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जो चीज मैं कर रहा हूँ। She has called me up to find out what is happening. अरे मैं, अगर मेरे पे कोई ब्लेम लग रहा है कि मैं बोलूँ ना, ब्लेम क्या लग रहा है? सुन सकता है ना। ये पारस, मैंने तो बोला कि तो ये जो टोन ना मुझसे मत यूज करना। ये ब्लेम्स हैं, बेकार के ब्लेम्स हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, पर बेकार के ब्लेम्स हैं। सर, मैं आपसे, सर एक मिनट, सर आपसे मैंने उस तरीके से तू ना 2 मिनट। सर, आप keep your voice down. जो एंटरटेनर्स हैं यूट्यूब पे, उनका भी इसमें दबा करके फ़ायदा है, उनका भी तो फ़ायदा है इसमें। पहले हमें वीडियो बनाना पड़ता था, वीडियो के बारे में सोचना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती थी। अब क्या दिक्कत है, कोई भी ट्रेंडिंग चीज़ उठा करके उसके बारे में बात करना शुरू कर दो। मुझे दिक्कत इस बात से कोई नहीं होती कि अगर कोई आदमी है, कोई यूट्यूबर है जो
वीडियो बना रहे हैं फुकरा और एल्विश के बिग बॉस पे जाने पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। लेकिन पहले मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता था, अब घर बैठे बैठे टॉपिक मिल गया, कंट्रोवर्सी हो रही है तो उसमें बहती गंगा में हाथ तो धोना ही पड़ेगा। मुझे दिक्कत इस बात से कोई नहीं होती, बशर्ते मेरा सिर्फ नाराज़ मैं सिर्फ इस चीज़ से हूँ कि काश इन लोगों के अंदर थोड़ी अक्ल होती, क्योंकि किसी ने भी इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट ही नहीं करा इस चीज़ के लिए जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो रोस्ट वीडियो बनाते थे, अब क्यों जा रहे हो खुद। लेकिन इसके बारे में किसी ने बोला ही नहीं इंटरनेट पे, ये सब उनकी चाटने में लग गई। ये सिर्फ क्लाउड के चक्कर में फुकरा और एल्विश को अपने व्यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट करके उनका इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर हर कोई आदमी एक ही चीज़ के ऊपर लगातार वीडियो बनाता रहेगा, जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में हुआ था, तो सब अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि फुकरा और एल्विश के सब्सक्राइबर ऐसा तो है नहीं खाली उन्हीं का चैनल देखते हैं, बाकियों का भी चैनल देखते हैं। उस रोस्ट वीडियो के अंदर कुछ प्रोडक्टिव होता है या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है ना, तो भी शायद मैं इतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करता। लेकिन उसके अंदर वो भी नहीं है, तो फिर आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम काम मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी क्लाउड के चक्कर में आके ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो बात मैंने करी है कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने करी होगी, आप बस ये बताओ। मैं अपनी कोई महानता नहीं गिनवा रहा कि डार्क स्पीकर कितना महान आदमी है, इज्जत दो डार्क स्पीकर को, कितना महान आदमी है। इसी ने खाली फुकरा और एल्विश को कॉल आउट करा बिग बॉस जाने के लिए, जो खुद पहले बिग बॉस पर रोज वीडियो बनाते थे। मैंने कोई महानता नहीं कह रहा मैं अपनी, मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी अगर इसमें इन लोगों पे वीडियो बनाया, चलो ठीक है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाना हमेशा से कल्चर है, किसने ये बात करी, किसी ने कहा कि भाई मत जाओ वहाँ पे, मेरा खुद का कोई दोस्त जाता मैं तो गला पकड़ लेता उसका कि साले जाके दिखा तू, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसका भला चाहता हूँ। मेरी किसी से भी कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन इतनी नहीं हो सकती कि वो अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे और मैं बोलूँ कि हाँ बहुत बढ़िया मजा, जा जा जा। और यही वो लोग हैं लक्ष्य चौधरी जैसे, इसने तो स्टार्ट में खुद ही कह दिया था कि वही ये शो है ना प्लेग्राउंड। आशीष बीबी हर्ष कैरी तो अपने चैनल पे 10-10, 6-6 महीना, साल 1-1 साल तक इनएक्टिव रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, महीनों तक गायब रहते हैं। चलो ठीक है कैरी मिनाटी ने कोई वीडियो रिसेंटली अपलोड कर दी, पर वो अलग बात है। और जैसी प्लेग्राउंड की बात हुई, इनके झोली में चेक आया तो धनाधन 10 से 12 एपिसोड अमेजॉन मिनी टीवी पे निकाल दिया है। अब जब तेरे खुद के दोस्त जा रहे हैं तो कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं, और नीचे लोग लक्ष्य चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपकी महानता ना, आपका जज्बा सर, मतलब आपसे बढ़िया वाला दोस्त हमने देखा नहीं ज़िंदगी में। इसे दोस्ती नहीं कहते, इसे बायसनेस कहते हैं, जो एक रोस्टर बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। और पूरे वीडियो में कोई भी इंटरनेट पे इन लोगों से पंगा ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा भाई अगर इंडिया का सेकंड बिगेस्ट रोस्टर है कैरी मिनाटी के बाद, किसके बाप में दम है तुम्हें पब्लिकली कॉल आउट कर देगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मैं कैरी मिनाटी पर रोस्ट वीडियो बना दूँ, तुम्हें सही में लगता है कोई उसको लाइक मारेगा? तुम्हें सही में लगता है वीडियो कोई लाइक करेगा? तुम्हें लगता है? इसीलिए कमेंट सेक्शन ऑफ रहता है, क्योंकि खुद के दोस्तों ने जब गलती करी तो सब ठीक है, वेरी गुड, अरे बहुत सपोर्ट है सर। वो अलग बात है कि पब्लिकली कभी कॉल आउट नहीं करेगा कोई, कि पहले तो तुमने साला रोस्ट वीडियो बनाया उस चीज़ पे, आप खुद ही वहाँ जा रहे हो। और दोनों चीज़ें, उसने रोस्ट वीडियो भी व्यूज़ के लिए करा, और ये जो कह रहा है ना ये भी व्यूज़ के लिए कर रहा है, तो दोनों ही सेम है। एक ने रोस्ट वीडियो बनाया बिग बॉस पे, और दूसरा बिग बॉस चला गया, ठीक है, दोनों ने बनाया, एक बिग बॉस चला गया, एक बिग बॉस नहीं गया, तो दोनों ने ही वो जो, और जो बिग बॉस नहीं गया उसने अपना रिएक्शन दिया उस बंदे के लिए जो बिग बॉस में गया, तो दोनों ने ही ये काम पैसे के लिए किया। तो तुम्हें क्या लगता है वो सच में बेइज्जती करेगा सामने वाले बंदे की? दिमाग लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। बेइज्जती नहीं भी कर सकते, चलो दोस्त हैं, लेकिन एटलीस्ट एज अ फ्रेंड मुझे ये हक है अपने दूसरे दोस्त को बताने का कि देखो सर, या देख भाई जो तू कर रहा है वो गलत है। भाई समझ के कह रहा हूँ ना, अब क्या भाई बोलता हूँ तो मानता भी हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ देख भाई तू गलत है, तो उसका क्या मतलब? आई डोंट रिस्पेक्ट दैट गाय। दोस्त को भी तो इतना हक दो ना कि तुम्हें बता सके क्या गलत है ऐसे। और अगर इतना हक नहीं है मुझे, तो दोस्ती किसी काम की नहीं है। मैं ऐसे चूतिया वीडियो नहीं बनाऊँगा इंटरनेट पर जब वी मेट। अगर मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपने किसी फेलो क्रिएटर को बता सकूँ कि जो तुम कर रहे हो गलत है या सही है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद हिम? जस्ट बिकॉज वो फेमस है, मतलब मुझे कोई हक ही नहीं है सामने वाले बंदे को बोलने का कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर फ़ायदा क्या ऐसी दोस्ती का? भले ही वो आदमी शाहरुख खान क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्ती का मतलब एक रिश्ता होता है जिसको निभाना होता है। जस्ट बिकॉज वो फेमस है, मैं उसकी ज़िंदगी की हर उस मिस्टेक को इग्नोर नहीं कर सकता ये बोल के कि उसकी पर्सनल लाइफ है।
अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट भी होती है, समझ में आई? तुम्हारा कोई दोस्त बोले कि मैं तेरे को पसंद तो बहुत करता हूँ पर मुझे ज़िंदगी में कुछ सही गलत बता मत देना, तुम ऐसे आदमी के साथ खुद दोस्ती करोगे? हल्का सा फेम आ गया तो हर चीज़ जस्टिफाइबल नहीं हो सकती भाई, समझ जाए इस बात को। में ना तो उनसे खुद का घर चला और ना ही बिग बॉस का। बिग बॉस ओटीटी के अनाउंसमेंट में ही सलमान भाई ने बोल दिया था कि ये शो दूसरे ओटीटी शो जैसा नहीं होगा, ये पूरा सेंसर्ड होगा और फैमिली फ्रेंडली होगा। हाँ, जब से हदीदी और आकांक्षा पुरी ने 55 सेकंड का फ्रेंच किस किया है ऑन स्क्रीन, तब से काफी फैमिली फ्रेंडली हो गया है शो पूजा भट्ट की फैमिली के लिए। अब तुम मुझे कहोगे किसी एक्चुअली मेरे में और थगेश में ना भी कंपटीशन चल रहा है कि बिग बॉस को कौन अपने चैनल पे सबसे ज्यादा मिल्क करेगा। वैसे मेरे में, थगेश में और एल्विश में एक फर्क तो है कि बिग बॉस को रोस्ट करने के बाद मैं बिग बॉस में अब तक गया नहीं, और थगेश जब से बिग बॉस में हो गया है ना, वो तब से खाना नहीं खा रहा यार, क्योंकि उसने गाली इतनी खा ली। वैसे तो जनता जनार्दन ऐसे दिया जाता है बेकार के ओपिनियन, ताकि जिसके ऊपर तुम बात कर रहे हो वो पर्सनली आकर तुम्हें चप्पल ना मारे। अब भले ही तुमने अपने 99.9% शब्दों में उसे ही गलत बताया है ना, और जिसके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो वो टुकड़े भी बिना किसी रोक टोक के आते रहे। इसीलिए तुम उन लोगों की कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करके एक के ऊपर पूरे दुनिया भर का ज्ञान दे दिया और दूसरे व्यक्ति को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे बढ़ते हुए पेट्रोल के रेट्स को सरकार कर रही है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? लोग ये कहेंगे कि ये बात जो है मेरी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि फुकरा और एल्विश दोनों की हाउस में इज्जत है। कैसे भाई? देखो, सबसे पहला कैप्टन घर का कौन बना? फुकरा बना। सबसे पहला एल्विश को भी कैप्टन बनाया, इलेक्ट किया गया, तो मेरी बात गलत है। देखो, पहली बात तो ये कि ये पॉइंट उतना ही ज़्यादा यूज़लेस है जितना किसी यूट्यूबर की मेंबरशिप, कि मेरी मेंबरशिप परचेज़ कर लो, लाइव स्ट्रीम फॉर मेंबर्स ओनली। आप किसी यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम खोल के देखते ना, उतना ही यूज़लेस है। क्योंकि मुझे दिक्कत इस बात से, दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला तो ये कि अगर उनको कैप्टन इलेक्ट करना उनकी मजबूरी है मेकर्स की, क्योंकि जितनी जलालत और जितना गंदा उनके साथ वहाँ पे व्यवहार हो रहा है उसको तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट अपने वीडियो में साबित कर दिया है, मैंने सारे क्लिप्स अपना ऐड कर दिए हैं। तो इतना जलालत के बाद तुम्हें लगता है कि बिग बॉस की इज्जत रहेगी थोड़ी बहुत मार्केट में भी? और जो लोग कहते हैं ना कि बिग बॉस के व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर आसमान छू रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिग बॉस अपना नुकसान खुद कर रहा है। तो अभी इसका रीज़न क्या है ये मैं एक शॉर्ट लगा दूंगा। जेनजी वे करके यूट्यूबर है, तुम लोग अपने आप समझ जाना। मुझे दिक्कत इस बात से कोई नहीं है, पर ये इनकी स्ट्रैटेजी है। देखो, पहली बात तो ये कि अगर किसी को आप परेशान कर रहे हो तो उसको परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि उसको थप्पड़ मार दिया उसका ये है। तुम पल पल उसको परेशान करते रहो या पल पल उसको सुई चुभोते रहो, लेकिन साइड में बैठ करके उसके लिए किट भी रख लो मेडिकल, बस वही वाला हिसाब है। क्या मतलब है इसका? क्या सर पैर की बात है? क्योंकि देखो, सीधा जलील करेंगे, जाहिर सी बात है, सीधा पार्शियलिटी करेंगे इन लोगों के साथ, सीधा इन यूट्यूबर्स को जलील करेंगे, सीधा इन लोगों को नीचा दिखाएंगे कि ये तो टेलीविज़न वालों का शो है, तुम साले यूट्यूबर जहाँ मुँह उठा कर कैसे आ गए। उस जलालत के पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट यही दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा फुटेजेस भी इन्हीं की हैं, रूट्स कंटेस्टेंट की, जो इन दोनों से लड़ती रहती हैं। अब यूट्यूबर्स मतलब एल्विश और फुकरा, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा टारगेट भी इन्हीं को किया जाएगा। अब सीधा सीधा टारगेट करने लग गए तो जो फैंस हैं वो तो सीधा माँ बहन कर देंगे। आपको पता है इंडिया में फ़ैन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो फैंस को हड्डी डालने के लिए, जैसे कुत्ते को हड्डी डालते हैं ना, वैसे फैंस को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए सालों को कैप्टन इलेक्ट कर दिया कि इस पे जिम्मेदारी भी डालो और फिर इस पे एलिगेशन डालो कि बहन तू साले बहन कटके तू जिम्मेदारी नहीं निभा रहा अपनी सही से। तो यह तो उल्टा, और ताकि और भद्दे तरीके से जलील हुआ जा सके। तुम्हें क्या लगता है वो कैप्टन वो इसीलिए बनाया गया उसको ताकि वो पॉपुलर है, या ये तुम्हारे फैंस की ताकत है? नहीं, चैनल बहुत समझदार है, तुम जितने समझदार हो चैनल उससे ज़्यादा समझदार है। वो इसीलिए बनाया गया कि पहले तो जलील हो रहे थे जब नए नए आए थे, पर उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। भाई ना, नॉर्मल कंटेस्टेंट है, जो बाकी कंटेस्टेंट कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अब बना दिया कैप्टन तो और जिम्मेदारी आ गई, तो उनमें भी अगर हल्की सी कोई गलती हुई तो पहले जो डांट पड़ती थी वो भी जुड़ गई, और जो एज अ कैप्टन अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उससे भी गालियाँ पड़ेंगी। क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई एक हफ्ते के लिए कैप्टन बन गया उससे उसका सारा बिहेवियर तो जज नहीं हो सकता ना, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल पा रहे तो उसकी गाली भी आपको खानी पड़ेगी, और वैसे जो पार्शियलिटी आपके साथ हो रही है वो भी होती रहेगी। मेरा मतलब ये था।
और ये सब इसलिए ताकि फैंस जो हैं वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट या हंगामा ना करें। ये सीधी सीधी बात है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था ना, मरा मतलब नहीं गलत है, काट दे ये पब्लिश मत करना। जैसे वो केस हुआ था ना कि आसिम वाला, वैसा नहीं होना चाहिए, वो केस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ताकि तुम खुश भी रह सको और सामने वाले बंदे की गांड भी मारी जा सके, बस इसीलिए उसको कैप्टन वगैरह डिक्लेयर करा गया, या उसको हाईएस्ट वोटर वगैरह ये सब करते रहते हैं लोग। क्योंकि तुम भले उस आदमी को सपोर्ट दे रहे हो, लेकिन उसकी वहाँ कोई इज्जत नहीं है। अब तो फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं, तो फिर अब तो मैटर और भी गहरा हो गया। इसीलिए मैंने उसको खूब लताड़ा था पहले वीडियो में कि इतना ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरे होश और आवाज़ में गए थे, वहाँ जाके लड्डू या प्रसाद नहीं मिलता है, या वहाँ जाके ऐसा नहीं होगा कि तुमको वीर चक्र मिलेगा। गंदी जगह है, कूड़े में जाओगे तो खुद गंदे होकर आओगे और बदबू भी मारोगे, भले कितना भी साबुन से नहा लो। बिग बॉस गटर था, है और हमेशा रहेगा। और अभी जर्मन शेफर्ड एंटी नेशनलिस्ट दुवराठी भी जा रहा है वहाँ पे। मतलब आप समझ रहे हो कितना गंदी जगह है। पहले दाऊद इब्राहिम का सीज़न 4 में वकील आया, उसके बाद साजिद खान आया जो मीटू के लिए एक्यूज़ हुआ था, फिर ये कम्युनिस्ट आया जो, चलो ठीक है, मैं ध्रुव राठी के सिर्फ नॉन पॉलिटिकल वीडियोस देखता हूँ, नॉन पॉलिटिकल में। तो ये इतना बड़ा बेवकूफ़ है, ये बॉयकॉट बॉलीवुड को भी जलील कर रहा है, आदि पुरुष को भी डिफेंड कर रहा था। ये जर्मन शेफर्ड लोग कहते हैं ना इसको। अब मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ध्रुव राठी के पॉलिटिकल ओपिनियंस में बहुत गड़बड़ है। तुम जितना मर्जी बोल दो कि उसने एलवीश यादव की फाड़ दी थी अपने रिप्लाई से, ठीक है समझ गए, लेकिन उससे इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती कि उसने जो करा है वो सही है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पॉलिटिकली दिए हैं। वो या तो एंटी मोदी है या फिर वो कुछ है, ठीक है। और ऐसे आदमी को नेशनल टेलीविज़न पे बिल्कुल बुलाना चाहिए जो स्पेसिफिकली कम्युनिस्टों, लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे, ठीक है। और उसने पठान मूवी को भी डिफेंड कर दिया था। पठान मूवी अच्छी थी, आई ऑल्सो बिलीव दैट, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट, पर उसमें भी कुछ प्रो पाकिस्तान चीज़ें थीं। देखो, जस्ट बिकॉज कोई फेमस बंदा कहीं पे आ रहा है उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते। SRK किंग है बॉलीवुड का, मैंने कभी कहा नहीं SRK में कोई टैलेंट नहीं है, बहुत बंदा बहुत महान है, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए ना कि यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट इंडिया। अब तुम्हारे पिताजी आर्मी में हैं, तुम हो शाहरुख खान के फ़ैन, तुम अपने साथ में घर में बैठ के पठान देख रहे हो, तुम्हारे पिताजी पे क्या बीतेगी? उन्होंने 20 साल आर्मी में दिया, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो देखेंगे यार ये मेरा फेवरेट सुपरस्टार है और देखो कैसी हरकतें कर रहा है, तो उनका पेन आप वैसे भी नहीं समझ पाएंगे। वो प्रो पाकिस्तान जो पठान में दिखाया गया था, या ज़्यादातर YRF के स्पाई यूनिवर्स में दिखाया जाता है, उनका दर्द हमारे देश के जवान की फैमिलीज़ और उनके बेटे ही समझ सकते हैं, जो किसी भी तरीके से हैं। हो सकता है वो कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है वो कोई वॉच, हो सकता है कोई जवान हो सकता है कोई हवलदार हो, कुछ भी हो सकता है। कि उनका तो दिल टूट गया ना, अब उनको तुम जोड़ नहीं सकते कि कैसा आदमी है। देखो ये सब अभी एक आदमी समझ में आता है, लेकिन याद रखना इस बात को, खाली 1-2 लोग नहीं हैं इस पुलिस में, करोड़ों लोग हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ वो मुझे कुछ दे रहा है तो ठीक है। वो सब ठीक है, उसने ज़बरदस्त एक्टिंग करी, फिल्म ने रिकॉर्ड सेट करे, आई सपोर्ट दैट, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो कुछ भी दिखा दे। ये तो गलत चीज़ है ना। ऐसी कर के फिर आगे जाके और फिल्में आती रहेंगी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे कल को, फिर क्या करोगे? वो तो क्रिएटिव लिबर्टी है। ऐसी बात नहीं अच्छी लगती। आदि पुरुष के ऊपर माउंडन लोगों ने भी बहुत कुछ बोला था। प्रो पाकिस्तान नहीं चाहिए, अगर प्रो मुसलमान दिखा दोगे ना तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रो पाकिस्तान दिखाना तो बहुत गलत चीज़ है। और ये एलिगेशन पठान पे था, इसीलिए पठान को थोड़े नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा मिले थे। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि SRK की स्टार पावर क्या है, बस मैंने जो बोलना था बोल दिया। और तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। शाहरुख खान के फैंस, मैं अपने उस जवान के लिए बुरा मान रहा हूँ जो एक्चुअली जवान है। और जहाँ तक बात रही मैंने यूट्यूब मेंबरशिप को इतनी गाली क्यों दी किसी यूट्यूबर को, कि कोई यूट्यूबर अगर 2 पैसे कमाना चाहता है तो तुझे क्या तकलीफ़ है? देखो, पैसे तुम कमाना चाहते हो उसमें कुछ तकलीफ़ नहीं है, बस तुम्हें अंधा पैसा कमाने की होड़ नहीं मचनी चाहिए, ठीक है। टाइम लेकर के वीडियोस बनाओ, पैसे की होड़ नहीं मचनी चाहिए। पैसा तो सबको चाहिए ना भाई। अरे पैसों का लालची अगर तू रहेगा ना तो तू ढंग का कंटेंट कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है।
तुम अपने चैनल पे रोस्टिंग करते हो, ठीक है, या तुम मान के चल लेते हैं पिक्चर की गेम की स्टोरी लाइन बताते हो, अगर तुम किसी सब्सक्राइबर से कुछ पैसा चार्ज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ना, तुम्हारा कंटेंट कुछ अलग होना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। हम हर चीज़ का रिव्यू करते हैं, फिल्म का, ट्रेलर का, हम कभी किसी यूट्यूबर की मेंबरशिप का रिव्यू क्यों नहीं करते? इफ़ यू आर चार्जिंग समवन, मान के चल लेते हैं कि भाई देखो वाईफाई का वैसे तो फ्री है यूट्यूब के वीडियो देखना, लेकिन अगर तुम किसी से कुछ चार्ज कर रहे हो तो तुम उसको क्या ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी दे रहे हो, और क्या वो वर्थ इट है? अगर तुम वहाँ पे भी वही सारी हरकतें कर रहे हो जैसे तुम हो, या तुम उनको कुछ स्पेशली एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं दे पा रहे और तुम फोकट की यूट्यूब मेंबरशिप या चैनल मेंबरशिप मांग रहे हो, तो तुम गधे हो। और ये बात यूट्यूब को कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए पैसा, वो कहीं से भी आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आए दिन कुछ ना कुछ टट्टी फीचर लेकर आता रहता है, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ये कर लो, कभी भांग भोसड़ा ये वो। तो इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लक्ष्य चौधरी ने वीडियो अपलोड करा अपने चैनल पर जिसमें वो रिएक्शन दे रहा है एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बिग बॉस के घर में जाने में, क्योंकि वो उन दोनों का दोस्त है। तो पहला कमेंट ही यही है कि इन दोनों के लिए वोट फॉर एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान, और वो एक वेरीफाइड अकाउंट का है और उस पर लाखों में टिक्स हैं और व्यूज़ हैं। तो 4-5 हज़ार लोग भी बहुत होते हैं। लोगों को अपना 1000 सब्सक्राइबर करने में लोगों की माँ बहन हो जाती है, लेकिन इन लोगों ने देखो एक कमेंट में ही इतने लाइक्स हैं, और फिर आप कहोगे कि सी द पावर ऑफ फलाना ढिमकाना यूट्यूबर। एल्विश यादव ज़्यादा फेमस तो नहीं है ना, खाली 10 मिलियन सब्सक्राइबर ही तो हैं उसके, और फुकरा इंसान के 16 मिलियन है। तो इनका 10 मिलियन 16 मिलियन हो गए मिला करके दोनों के, अगर आप दोनों को मिला दो तो। उसके बाद एक और चीज़ सबसे बड़ी क्या कि 2 यूट्यूबर आ गए हैं, अभी तीसरा और आना बाकी है। 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हैं, अभी तीसरी होनी और बाकी है, जिसमें से एक एल्विश है, दूसरा वो है फुकरा है, अभी तीसरा एक यूट्यूबर और आएगा। तो उसके भी
कम से कम 6-7 मिलियन तो होंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है नेशनल टेलीविज़न पे कोई बंदा आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा ही आएगा ना जिसने कुछ फोड़ा हो या कुछ उखाड़ा हो। तो टोटल 25 मिलियन सब्सक्राइबर इन तीनों के मिलाकर है। अगर मैं कंसिडर करूँ उस तीसरे बंदे के 6 मिलियन है तो 1% ऑफ 25 मिलियन मतलब बीबी के सब्सक्राइबर के बराबर ही होंगे तीनों के मिलाकर के। तो उसका 1% कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग, अगर उतने लोग भी बिग बॉस को देख रहे हैं तो बिग बॉस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। दिक्कत तुम्हारी पता है क्या है कि तुमको लग रहा है कि चैनल की टीआरपी अगर पुनीत ने गिरा दी तो वापस उठाई जा सकती है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात यह है, टीआरपी कभी चैनल का मुद्दा ही नहीं था, उनके पास व्यूअरशिप ही इतनी करोड़ों की है। भाई ये तुम्हारा कोई यूट्यूब का वीडियो थोड़ी है कि कोई नहीं देख रहा है इंटरनेट पे, जो पड़ा है सालों से। चैनल के पास तो बहुत अच्छी व्यूअरशिप है, और जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप है, अगर चैनल की सीरियल की रेटिंग IMDb पर 1.4 आउट ऑफ 10 है टीवी सीरियल की, तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि उसको व्यूअरशिप मिल रही है तो मिल रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन या ऐप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंस्टॉल करके रखी हुई है, क्योंकि आप समझ जाइए, क्योंकि उनके फेवरेट यूट्यूबर्स वहाँ पर है जिनको वो देखना चाहते हैं। तो एक यूट्यूबर के लिए इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा किसको मिल रहे हैं, जियो सिनेमा को। और वो जो वीडियो लक्ष्य चौधरी ने डाला है, तो जाहिर सी बात है जितने लोग अब बिग बॉस OTT नहीं देखते थे अब उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया होगा। हालांकि इनमें से आधों को ये भी नहीं पता है कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटी यूट्यूबर के लिए जिसको भी ये देख रहे हैं उसको वोट करना कैसे है, और बोलते हैं कि हम इनके डाई हार्ड फ़ैन हैं। फ़ैन कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, पर क्या सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैंस हैं बस ये लोग। और मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं है इस बात से कि उन्हें वोट करना नहीं आता, बशर्ते उनके आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ी अकल होनी चाहिए। बॉलीवुड फिल्मों का भी यही है, कितनी ऐसी फिल्में हैं, मैं नाम लेता चलूँगा वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा, कि जो इंटरवल तक बहुत ही घटिया थी, देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उठ के चली गई थी आधी ऑडियंस, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया, या वो अच्छा खासे पैसे वो कमा कर या छाप करके चले गए। उसके पीछे का साफ साफ रीज़न क्या था कि इंटरवल के बाद की पिक्चर बहुत अच्छी थी। उसी तरीके से चैनल की TRP होती है। तुम आखिर के महीने में कुछ ऐसा कर दो जो कभी किसी ने ना किया हो, या कुछ ऐसा गज़ब कर दो जो आउट ऑफ द ब्लू है, या ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर दे, या ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए मजबूर कर दे, तो फिर अपने आप ही तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की परवाह नहीं करनी पड़ती। एकता कपूर के सीरियल 12-12 साल चलते थे। एक बड़ा फेमस सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसकी IMDb पे रेटिंग 1.9 आउट ऑफ 10 है, इतनी कम है, लेकिन फिर भी वो अपने ज़माने का सबसे बड़ा हिट सीरियल था। तो रेटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, या रेटिंग कितनी मायने रखती है, ये सिर्फ फिल्मों और वेब सीरीज़ के लिए है। सीरियल तो 12-12 साल चलने वाले हैं। बिग बॉस के अभी शुरू हुआ है, वो 2007 से चल रहा है। जैसे ही बिग बॉस में सलमान खान आए, पहले अरशद वारसी था, उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन जी थे, उसके बाद संजय दत्त आए, उसके बाद फिर जैसे ही सलमान खान आए 4थे या 5वें सीज़न से बिग बॉस की TRP छलांग मार गई। बिग बॉस की TRP बह गई बिल्कुल। उसके पीछे का क्या रीज़न था? फॉर्मेट तो सारा सेम था, लेकिन सलमान खान का जो स्टारडम था वो वैसा उस ज़माने में बहुत था, अभी नहीं है। मतलब वो टाइम था, तेरे नाम, किक और वांटेड वाला टाइम था, कि भाईजान का अगर चेहरा आप डाल दो किसी के पोस्टर पे तो पिक्चर 100 करोड़ गारंटी कमाएगी। और वो हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे बॉलीवुड के, तो उनका करियर आसमान में चला गया था। तो अपने आप ही मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है इस बात को कि वो पीक पर थे अपने करियर के 2010 तक, उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ 2015 तक। तो इसी वजह से जब भी कोई फेस या फेमस फेस जब भी नेशनल टेलीविज़न पर आता है, वो अपने साथ एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू लेकर आता है। मेरे ब्लॉग का थंबनेल एकदम घटिया हो, देखने लायक भी ना हो, एकदम वाहियात हो, लेकिन अगर उसके अंदर कैरी मिनाटी का मैं मुंह डाल दूं, मुझे व्यूज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कैरी मिनाटी जैसे, क्योंकि फेम ही इतना ज़्यादा है, बिकॉज एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज़ अ ब्रांड एंड एवरी ब्रांड हैज़ अ फेस वैल्यू। अब वो ब्रांड एक कंपनी हो सकती है, एक इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, या फिर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। जैसे बीबी खुद एक चलता फिरता ब्रांड है, वो खुद भी एक ब्रांड है, और आयरॉनिकली उसका खुद का ब्रांड भी है, मतलब खुद भी ब्रांड है और खुद की क्लोथिंग लाइन भी शुरू कर दी है। TRP का और रेटिंग्स का इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। कपिल शर्मा शो की 2.5 आउट ऑफ 5 है। हाँ मतलब सीरियसली उसको इतना दिया गया, लेकिन फिर भी दबा के छाप रहा है वो, एक एपिसोड का 1-1 करोड़ ले लेता है। तो इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑफ द लॉन्ग रन। पिक्चर का क्या हो तो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, चलिए तो ठीक, वरना जाए भाड़ में।
तो इन सब चीज़ों से कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता है और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, लेकिन तुमको ये बात समझ में नहीं आती हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए हैं, अब उनके सब्सक्राइबर भी दबा करके वीडियो को देखेंगे तो वैसे भी चैनल की टीआरपी फ्लक्चुएट होती रहती है, कांस्टेंट भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि एक बार टीआरपी सेट हो गई चैनल की या किसी शो की या किसी रियलिटी शो की तो वैसी रहेगी, ऐसा नहीं है। पहले इंडियन आइडल का जो क्रेज़ था अब कितना हो गया है, नेहा कक्कड़ की वजह से वो रोती रहती है बेकार में। तो नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी मतलब पब्लिसिटी होती है। अब इतनी सी बात तुम्हारी समझ नहीं आती और टीआरपी कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। एक गलीच घटिया शो है जिसमें कुछ देखने के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट भी अगर शो का चोरी का हो, लेकिन तुम आखिर के 2-3 महीने में लगातार सेलिब्रिटीज़ को बुलाते रहो या किसी भी ऐसे फेमस इन्फ्लुएंसर के साथ उसको एसोसिएट कर दो, सेलिब्रिटी आते रहे अपना प्रमोशन करते रहें और जो बचे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपना उस शो में पार्टिसिपेट करने लग जाए, भले ही उस शो का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वगैरह सब चोरी का हो, तो भी आप आखिर के 2 महीने के अंदर भी अच्छी खासी टीआरपी हिट सकते हैं। मतलब पहले के 3 महीने का स्लॉट होता है एक चैनल में, आप पहले 2 महीने कुछ भी ना करें, आप पहले 2 महीना एकदम घटिया और बोरिंग कंटेंट दे, लेकिन आखिर के महीने में आप दबा के सेलिब्रिटीज़ को बुलाना शुरू कर दें हर हफ्ते, और कुछ एक आध सेलिब्रिटीज़ के साथ अपना टाई अप कर लें, उनको पैसे वगैरह दे दें, उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध बूंद के ले आए अपने चैनल पे कि हमारे शो से एसोसिएट हो जाओ, यहाँ पे जज बन जाओ, यहाँ पे कंटेस्टेंट बन के पार्टिसिपेट करो। तो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो अपने आप आपके चैनल की टीआरपी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, और व्यूअरशिप ही मेन चीज़ है। टीआरपी से वैसे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाके एकता कपूर के जितने भी ऑल्ट बालाजी के सीरियल हैं जा करके देख लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात भी मत सुनो, अभी के अभी गूगल करके देख लो नागिन भाग्य का जहरीला खेल, या वैसे शोज़ की क्या टीआरपी होगी। इतने गंदे वीएफएक्स है, दिन रात रोस्ट वीडियो बनते रहते हैं इन पे, पर देखने वाले लोग देखते हैं क्योंकि टीवी सीरियल या इन जैसे शोज़ जो होते हैं ना, ये सब हम नहीं देखते हैं। तुम कहोगे कि कौन देखता है टीवी सीरियल, ये सब जितने भी आंटियाँ होती हैं, जितने भी अंकल होते हैं 70-80 साल के हो गए हैं, बुढ़े वगैरह, कोई काम तो बचा नहीं, अब रिटायर हो गए हैं, अब घर बैठे क्या करोगे, अब कितना फ़ोन चलाओगे, कितना व्हाट्सएप चलाओगे। 2 ही चीज़ें हैं, एक तो व्हाट्सएप पे वो ओल्ड लोगों का ग्रुप बना रहता है, उसमें फॉरवर्ड कर रहते हैं, फैमिली ग्रुप में कुछ चलता रहता है, या फिर ये सब। तो इतना ताज्जुब होने की ज़रूरत नहीं है, व्यूअरशिप अच्छी आ रही है तो टीआरपी से वैसे भी चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोड्यूसर को लॉस नहीं होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। आईएमडीबी रेटिंग वगैरह कुछ मैटर नहीं करती। हाउसफुल की, इनफैक्ट हाउसफुल फिल्म इस बात का सबसे अच्छा एग्जांपल है। मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल इस बात का यही है कि वो कौन सी बढ़िया फिल्म थी। पहली 2 ठीक थी, लेकिन उसके बाद देखा नहीं कैसा डाउनफॉल शुरू हुआ। हाउसफुल 3, हाउसफुल 4, अभी 5वीं भी आ रही है, और हाउसफुल 4 इतनी ज़्यादा ख़राब होने के बाद भी हिट हो गई। क्यों? क्योंकि अपनी पहली फ्रेंचाइजी की पब्लिसिटी के चक्कर में उसको प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस ये है, बिग बॉस सीज़न 13 हो गया ना, तो बिग बॉस 14, 15, 16, 17 इन सब की टीआरपी या मार्केटिंग होती रहेगी। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन शोज़ में कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनमें जाने लायक कुछ है नहीं। और 70-80 साल के बुढ़े आदमी को लड़ाई झगड़ा या मारपीट बच्चों को देखने से मना करते हैं, पूरी फैमिली बैठ करके बिग बॉस देखती है, और ऐसा मैंने बहुत घरों में देखा भी हुआ है। अब समझ में आया? टीआरपी मैटर नहीं करती है, और टीआरपी फ्लक्चुएट करती है। मेन चीज़ व्यूअरशिप है, और जितनी ज़्यादा रोस्ट वीडियो बिग बॉस पे बनेंगे तो इनडायरेक्टली आप उन्हीं का ही फ़ायदा कर रहे हो, क्योंकि इससे उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी आप खुद ही कर देते हैं चैनल पे जा करके, आप खुद ही उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो अपने आप हो गई ना पब्लिसिटी, और बाकी बच्ची कसर ये यूट्यूबर पूरी कर देते हैं, तो अपने आप ही सारा मैटर क्लियर है। तुम बिग बॉस को जितनी गाली दोगे, बिग बॉस उतना फेमस होता रहेगा और तब तक चलता रहेगा। जिस दिन तुमने बिग बॉस को पे रिएक्शन देना बंद कर दिया, उस दिन बिग बॉस अपने आप ही, समझ गए ना, अपने आप बंद हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका किसी चीज़ को ख़त्म करने का बिल्कुल यही है, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। एक टाइम के बाद पुलिस वाले भी, इनफैक्ट बात में ऑफ टॉपिक है, लेकिन पुलिस वाले भी एक टाइम के बाद मुजरिम को एक लिमिट तक ही मार सकते हैं। 3rd डिग्री तक अगर वो मुंह नहीं खोलता तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक लिमिट होती है ना। मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया एग्जाम्पल, ऐसे कोई रेफरेंस नहीं था, ये काट देना, ठीक है।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।